सांसद और केंद्रीय मंत्री लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बीजेपी के इस फैसले ने कर दिया साबित मध्य प्रदेश चुनाव हार रही भाजपा। एक तरफ सारे सर्वे रिपोर्ट भाजपा के खिलाफ हैं। आरएसएस ने भी अपने सर्वे रिपोर्ट में कहा था आप सिर्फ मोदी मैजिक के जरिए चुनाव नहीं जीत सकते। कांग्रेस के मजबूत होने की तरफ किया था इशारा। 50 से ज्यादा भाजपा नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। वर्तमान विधायक तक ने पार्टी छोड़कर खिलाफ में खोल दिया मोर्चा। उमा भारती खुलकर इंडिया गठबंधन के समर्थन में उतरी। बीजेपी सिंधिया, शिवराज, कैलाश और नरोत्तम मिश्रा के कई गुटों में बढ़ चुका है। एक दूसरे के खिलाफ रच रहे साजिश। अब मोदी, शाह, नड्डा की तिकड़ी को भी इस बात का हो चला है एहसास। हार का डर लगा है सताने, इसलिए दूसरी लिस्ट में अपने विधायकों का टिकट काट लिया। विधानसभा जैसे चुनाव में केंद्रीय मंत्री, सांसद तक को उतार दिया। आखिर भाजपा ने ऐसा कौन सा फैसला लिया, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीजेपी ने वो कौन से फैसले लिए? मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची एकदम से चौंकाने वाली है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में इस बार 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनाव में उतार दिया। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में जिन 39 सीटों पर नामों का ऐलान किया है, उनमें से 36 2018 के चुनाव में हारी हुई हैं। 3 सीटें बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन उन तीनों विधायकों के भी टिकट कट गए हैं। मात्र 5 प्रत्याशी को ही रिपीट किया गया। बाकी सारे टिकट पर उम्मीदवारों का नाम बदल गया है। केंद्रीय मंत्रियों में मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है। 4 सांसदों को टिकट, 3 विधायकों के टिकट कटे। 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी जिन 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ा रही है, उनमें जबलपुर से सांसद राकेश सिंह को भी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम सीट से टिकट दिया गया। वहीं सांसद रीति पाठक को सीधी से पार्टी ने टिकट दिया। सतना सांसद गणेश सिंह को बीजेपी ने सतना से टिकट दिया। इसके साथ ही होशंगाबाद से सांसद उदय प्रताप सिंह को पार्टी गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा रही है। नई सूची में 3 विधायकों के टिकट कटे हैं। मेहर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ला और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल का टिकट काटा गया है। शिवराज बनाम महाराज की लड़ाई। इन सब के बीच राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सिंधिया की वजह से पार्टी के भीतर कई गुट बन गए हैं। बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई अब सड़क पर आने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव शिवराज बनाम महाराज नारे के साथ चुनाव लड़ा गया था, लेकिन वह अब भी नजर आ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि भले ही सिंधिया भाजपा में आ गए हों, लेकिन अंदरूनी लड़ाई अब भी शिवराज बनाम महाराज की है। 4 गुटों में बटी बीजेपी। टिकट हासिल करने को लेकर सिंधिया गुट और विरोधी गुट अपने समर्थकों के लिए लॉबिंग करने में जुटे हैं। जानकारों की माने तो मध्य प्रदेश में बीजेपी वर्तमान में 4 गुटों में बटी हुई है। पहला गुट सीएम शिवराज सिंह चौहान का, दूसरा सिंधिया का, तीसरा कैलाश विजयवर्गीय का और चौथा नरोत्तम मिश्रा का। इनमें शिवराज और सिंधिया का गुट काफी असरदार है। जानकारों की माने तो सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में जुटे हैं। वह कम से कम 50 सीटों पर अपने समर्थक उतारना चाहते हैं, लेकिन बाकी गुटों को यह रास नहीं आ रहा है। सूत्रों के अनुसार महाराज से नाराज गुट इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया तो वह अंदरूनी खेल बिगाड़ देंगे।